हेलो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में झरोखा पुस्तक के पहले पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे कि उसमें क्या बताया गया है। ये देखिए, आपकी किताब का पहला पेज है ये बाहर से। उसके बाद मैं आपके सामने पहला पाठ निकाल रही हूँ। पाठ नंबर 1, उसका नाम पढ़िए, मेरी सुनो अपनी कहो। क्या नाम है? मेरी सुनो अपनी कहो। तो यहाँ देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में 3 बच्चे खड़े हैं। तो ये सोच लीजिए, ये आपकी क्लास में आए 3 बच्चे हैं। ठीक, आपकी क्लास में आए 3 बच्चे, बाहर से 3 बच्चे आए हैं, दूसरे शहर से 3 बच्चे आए हैं। और एक का नाम क्या है? सतनाम। दूसरे का कंचन, इसका नाम कंचन है। और इस लड़के का नाम क्या है? पीटर। ये तीनों बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम इनकी बातचीत को यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले सतनाम की बात को पढ़ते हैं। सतनाम कहता है कि मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, वो फैक्ट्री अब बंद हो गई है, अब हम अपने गांव में ही रहेंगे। उसने क्या कहा कि अब हम अपने गांव में वापस चले जाएंगे। अब उसके बाद कंचन क्या कहती है कि सड़क को चौड़ा करने के लिए हमारी झुग्गियों को हटा दिया गया है। सरकार ने आदेश दिया है कि इन झुग्गियों को यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने सड़क को चौड़ा करना है। अब हमें रहने के लिए नई जगह तलाश करनी पड़ेगी। ये किसने कहा? कंचन ने कहा। अब उसके बाद पीटर क्या कह रहा है कि मेरे पापा काम के सिलसिले में दूसरे देश में गए हुए हैं। उसके पापा कहाँ गए हुए हैं? विदेश में नौकरी करने गए हुए हैं। और वो अपनी मम्मी के साथ कहाँ रहता है? नानी के घर में रहता है। कहाँ रहता है? नानी के घर में रहता है। देखिए, तीनों के साथ क्या है? एक के साथ एक के पापा का काम छूट गया, दूसरे की झोपड़ी हटा दी गई, तीसरे के पापा काम की तलाश में बाहर गए हैं। अपने तीनों की बातचीत को पढ़ा, सुना, समझा। इन ऐसे ही आप ये देखिए, आपकी क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बाहर से आए हुए होंगे। तो देखिए, मैं जब पढ़ाती हूँ, मेरी क्लास में भी कुछ बच्चे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, झारखंड से बच्चे आए हुए हैं। वो मैं उन बच्चों से बात करती हूँ तो वो ये बताते हैं कि मेरे पापा यहाँ पर काम करने आए हुए हैं, काम की तलाश में हम यहाँ पर आए हुए हैं। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे नए नए दोस्त मिले हैं, नया माहौल मिला है और कुछ परेशानियाँ भी हुई हैं। तो ऐसे ही ये 3 बच्चे हैं। तो उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। ये देखिए, पहला सवाल क्या है कि क्या कंचन, सतनाम, पीटर की तरह कभी तुम्हारे परिवार को या किसी परिचित को भी अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़ा है? आपसे पूछा गया है बच्चों, आपसे पूछा गया है। ये जो 3 बच्चे बता रहे हैं कि इनके सामने ये समस्याएं आई हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपके परिवार में कोई हो या कोई आपके रिश्तेदार हो जिनको घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ो? तो आप अपने परिवार में मम्मी पापा से बात कीजिए, वो बताएंगे कि ऐसा कोई है या नहीं। इसका जवाब आपने मुझे बताना है, खुद लिखकर बताना है, खुद मुझे बताना है कि ऐसा कोई है। तो अगर कोई है तो आप मुझे ऐसा बताएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उन्हें दूसरी जगह जाकर रहना कैसा लगता होगा? अगर मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, कोई भी नाम लगा लीजिए आप, सुमित लगा लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त सुमित है, वो अपना परिवार के साथ दूसरी जगह पर आया है, वो किस लिए आए होंगे? काम की तलाश में। तो 1-2 साल के लिए वो दूसरी जगह पर आते हैं और वहाँ पर काम करके फिर वो उस स्थान को बदलते हैं। तो उन्हें दूसरी जगह पर जाकर कैसा लगा होगा? शुरू शुरू में तो उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, मुझे लगता है। और लेकिन समय के साथ साथ उन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो अगला प्रश्न क्या है? नई जगह जाकर रहने में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता? तो आप खुद भी सोचिए, अगर आप नई जगह पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर कौन मिलेगा? नए लोग मिलेंगे, नया गांव मिलेगा, नया शहर, नए दोस्त, नया वातावरण, सब कुछ नया मिलेगा ना, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन नई जगह पर जाकर आपको जब अगर नया घर बनाना हो तो कितनी परेशानी आएगी ना। क्यों? क्योंकि आपको बार बार दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी और पुराने दोस्त भी आपके छूट जाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं।
तो उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, लोगों को किन किन कारणों से अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है? ऐसे कौन कौन से कारण हैं? तो आप अपनी क्लास में जो दोस्त हैं उनसे भी पता कीजिए, और मैं भी आपको बता देती हूँ क्या कारण है कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ क्यों दूसरी जगह पर आते हैं। कि लोगों को नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। अगर किसी के पापा फैक्ट्री में काम करते हैं तो वो बंद हो जाती है तो उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, या उनके गांव में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो ऐसी जब स्थिति आती है तो लोग अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो देखिए, मैंने ये प्रश्न आपके लिए ये कॉपी पर भी लिख दी हैं। पहले का उत्तर आपने खुद लिखना है, बाकी 2, 3, 4 चारों के उत्तर मैंने यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ मैंने लिख दिए हैं। आप भी ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 2, इसको पढ़ते हैं हम। अहमद, काजल और नंदिनी के परिवारों को अक्सर अपने रहने के स्थान बदलने पड़ते हैं, उनके बारे में आपने जानना है। हमने अहमद की कहानी को पढ़ना है। अब देखिए वो क्या कहता है, यहाँ पर देखते हैं हम। अहमद कहता है कि मेरा नाम अहमद खान है, मेरा जो गांव है वो कोसी नदी के किनारे पर है, वहाँ पर अक्सर बाढ़ आती रहती है। बाढ़ तो पता है ना आपको, जब बारिश बहुत तेज आती है तो पानी बहुत भर जाता है, जो कि गांव में, शहर में, सब जगह खेतों में अधिक हो जाता है, और जिससे नुकसान, जान माल का नुकसान होता है। बाढ़ के कारण क्या होता है, खेती बाड़ी को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए मेरे अब्बू अम्मी को काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। और अब्बू जो हैं उसके, वो ईंट भट्टे पर काम करते हैं। उन्हें कभी किसी एक भट्टे पर काम मिलता है तो कभी दूसरे पर काम मिलता है। अब्बू को जिस जगह काम मिलता है हम वहीं पर झुग्गी डालकर रहते हैं। अहमद क्या कह रहा है, उसके पिताजी को जहाँ काम मिलता है वहीं पर ही वो घर बना लेते हैं। बार बार जगह बदलने के कारण उसे स्कूल भी बदलना पड़ता है। इससे क्या होता है, पढ़ाई का बहुत ही नुकसान होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अगर उसके पिताजी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, स्कूल भी तो बदला जाएगा ना, और जब स्कूल बदला जाएगा फिर नई जगह पर जाकर नए माहौल में ढलना आसान नहीं होता, समय लगता है। इससे जो है उसकी पढ़ाई का सबसे पहला नुकसान क्या बताया कि पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। और दूसरा नुकसान क्या बताया, पुराने दोस्त भी छूट जाते हैं। देखिए क्या बताया इसमें, मैं ये लाइन लगा रही हूँ यहाँ पर, पढ़ाई का नुकसान, पुराने दोस्त भी छूट जाते हैं, ये 2 पॉइंट हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बरसात के दिनों में जब ईंट पथाई का काम नहीं होता तो मेरे अब्बू अम्मी मजदूरी करते हैं। ठीक है, देखिए काम नहीं होता तो वो मजदूरी करते हैं दूसरी जगह पर जाकर। और आगे क्या बताया, जो उसके बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी हैं, यानी कि दादा दादी जो हैं, वो गांव में ही रहते हैं, वो नहीं आते उनके साथ, वो गांव में ही रहते हैं, उन्हें वहीं रहना अच्छा लगता है। मुझे भी गांव में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। अहमद क्या कह रहा है कि मुझे गांव में रहना बहुत पसंद है। वहाँ उसको क्या अच्छा लगता है, उसको नाव में घूमना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है, नाव में घूमना, और खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना बहुत ही भाता है। बड़ा होकर मैं अपने गांव में रोजगार के और अवसर बढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा होकर क्या करना चाहता है, गांव में रोजगार के, यानी कि नौकरी के बहुत अवसर वो बढ़ाना चाहता है, जिससे गांव के लोगों को काम की तलाश में अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर ना जाना पड़े। कितनी अच्छी सोच है अहमद की। वो कहता है मैं बड़ा होऊंगा तो मैं अपने गांव में ही रोजगार के अवसर बढ़ाऊंगा, जिससे क्या होगा, उसके गांव के जो लोग हैं वो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर ना जाएं। तो कितनी अच्छी कहानी बताई है उसने, बहुत अच्छी बात बताई है। अब इसी से संबंधित ही आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, अगर अहमद की जगह आप होते तो बार बार स्कूल बदलना आपको कैसा लगता और क्यों? तो आप बताइए, क्या आपको स्कूल बदलना अच्छा लगता? मुझे लगता है आपको भी अच्छा नहीं लगता स्कूल बदलना, क्योंकि इससे क्या होता है, जो आप नए स्कूल में जाएंगे फिर नए माहौल में आप अपने आप को ढालेंगे, वो थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि मुझे भी बार बार स्कूल बदलना अच्छा नहीं लगता,
इससे प्रत्येक स्कूल के जो नया माहौल होता है उसमें अपने आप को ढालना बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ा क्या नुकसान बताया था कि उसकी पढ़ाई पर बहुत नुकसान होता है। तो आपकी भी पढ़ाई पर बहुत नुकसान होएगा, तो आप ये लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, अहमद उसके बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी को अपने ही गांव में रहना क्यों अच्छा लगता होगा? उसके दादा दादी को गांव में रहना क्यों अच्छा लगता है? इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो उनको गांव का माहौल बहुत अच्छा लगता है, घुले मिले में वहाँ के लोग, वो उनके वहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं। तो और वो नई जगह पर जाना पसंद नहीं करते, है ना। ये बात बिल्कुल सही कि अपने गांव में उनका बहुत अधिक लगाव है दादा दादी का, और मित्र रहते हैं वहाँ पर, इसलिए वो दूसरी जगह पर जाना पसंद नहीं करते। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, बड़े होकर अहमद की तरह तुम अपने गांव या शहर के लिए क्या करना चाहोगे? तो आप बताइए, आप क्या करेंगे? अहमद ने तो कहा कि मैं अपने गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाऊंगा। तो मुझे लगता है आप भी अहमद की तरह ही अपने गांव या शहर में रोजगार के अवसर बनाएंगे, जिससे क्या होगा, जो आपके गांव के लोग हैं वो काम की तलाश में अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर ना जाएं और वो अपने गांव में ही खुशी खुशी रह सके। आप भी यही चाहेंगे ना? तो आप भी यही लिखिए। तो ये देखिए, इनके प्रश्न उत्तर भी मैंने कॉपी पर लिख दिए हैं। आप भी ऐसे जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो आप ऐसे लिख सकते हैं। मैंने तीनों प्रश्न के जो उत्तर बताए हैं वो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिए हैं, तो आप भी लिखिए। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इन्हीं 2 पेज को समझेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको आगे का समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।